अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोए ज़मीन पर बेशुमार मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, लेकिन अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया है और अल्लाह ताला ने इंसान में से भी एक अज़ीम हस्ती को और कुछ अपने महबूब और पसंदीदा लोगों को चुना, जिनको हम अम्बिया कहते हैं। इस रोए ज़मीन पर सबसे बाइज़्ज़त और सबसे बेहतरीन लोग अम्बिया किराम हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये अल्लाह ताला का कानून है। जिसको अल्लाह ताला जितना अपना महबूब बनाता है, अपना प्यारा बनाता है, अपना करीबी बनाता है, इतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसको तकालीफ़ में और मुसीबतों में, आजमाइश में, इम्तिहान में डालता है, ताकि इनमें सब्र कर कर और इनमें पास होकर मेरा और करीब हो जाए, ताकि ईमान को परख लिया जाए कि ईमान कितना है। मेरे भाइयों, आपने अम्बिया किराम के वाक़यात सुनते रहते हैं और सुने होंगे कि जो नबी आते रहे अपनी कौम को दावत देते रहे। किस नबी को, जिस कौम में कोई नबी आया, उन कौम वालों ने अपने नबी को कितनी तकलीफ़ें पहुंचाई, कितनी मुसीबतें पहुंचाई। मैं आप हज़रात के सामने उन्हीं में से एक नबी, जो एक अज़ीम नबी है, जिसको अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह से पुकारा है, अपना दोस्त करार दिया है, जो अल्लाह तबारक व तआला का दोस्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा कुरान में बार बार किया है। यहाँ तक कि कुरान करीम की 25 सूरतों के अंदर 67 जगह पर उस अज़ीम हस्ती का तज़किरा किया है अल्लाह तबारक व तआला ने। और एक जगह तो ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं के नाम से, हज़रत इब्राहीम के नाम से सूरह इब्राहीम पूरी सूरत का तज़किरा किया है। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं कि अल्लाह ताला ने इनको आजमाइश और मुसीबतों में डाला, इनको आजमाना चाहा, इम्तिहान लेने चाहे। लेकिन मेरे भाइयों, वो अज़ीम हस्ती हम जैसे नहीं, बल्कि वो अज़ीम हस्ती तो वो हस्ती थी, अपनी जानों को तो क्या, अपनी औलाद की जानों को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। अल्लाह ताला ने पहले पारे के अंदर कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न, कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ इम्तिहानात के ज़रिए, कुछ आज़माइशों के ज़रिए, कुछ कलिमात के ज़रिए से अल्लाह ताला ने आज़माया। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाते हैं फ़अतम्महुन्न, जो अल्लाह ने इम्तिहान का, सवालों का पर्चा दिया था, जिन मुसीबतों में, जिन तकालीफ़ और जिन परेशानियों में हज़रत इब्राहीम को डाला था, अल्लाह फरमाते हैं इब्राहीम ने उनको पूरा कर दिखलाया। अल्लाह ताला ने क्या इनाम दिया? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं इब्राहीम में तुझे लोगों का पेशवा, मुक़्तदा और रहनुमा और मुरब्बी और लोगों का पेशवा तुझे इमाम बनाऊँगा। और मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी बड़ी आजमाइशों से, बड़ी बड़ी मुसीबत और तकालीफ़ से, बड़े अज़ीम और बड़े इम्तिहान थे, उनसे अल्लाह ताला ने उनको डाला। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनमें कामयाब उतरे और अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी को, अल्लाह के हुक्म को सामने रखा और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए रास्ते आसान फरमा दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब होकर पूरे उतर आ गए।
मेरे भाइयों दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन हस्ती हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दौर में, जिस वक्त में इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, ये वो दौर था जिस दौर में पूरे आलम में चप्पा चप्पा में, कोने कोने में बुत परस्ती आम हो चुकी थी। लोग बुतों को पूजा किया करते थे, यहाँ तक कि चाँद को, सूरज को और सितारों को भी लोग पूजा किया करते थे, उनको अपना माबूद मानते थे। जिस घराने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं वो घराना आज़र का था। हज़रत इब्राहीम के बाप का नाम आज़र है। और जिस मुल्क में, जिस शहर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आँखें खोलते हैं, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी, जहाँ आप पैदा होते हैं, उस इलाके का नाम मेरे भाइयों इराक़ है। जिस वक्त इराक़ में आप अपनी आंखें खोलते हैं, जिस घराने में खोलते हैं, उस घराने का सरदार हज़रत इब्राहीम का वालिद आज़र, वो ख़ुद बुत परस्त था, बुत साज था, बुतों की पूजा किया करता था, बुतों को तराशा करता था और बुतों को फ़रोख्त किया करता था। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ही दानाई, और जिसको अल्लाह अपना नबी बनाते हैं, अपना रसूल बनाना चाहते हैं, अल्लाह शुरू से उसको अक़ल सलीम अता करते हैं। अल्लाह उसको दानाई और फ़हम और समझ अता करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। अल्लाह फरमाते हैं, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दानाई दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझदारी दी और हमें मालूम था उसकी सलाहियत के बारे में। ये इब्राहीम जब वहाँ पर नमूदार होते हैं, समझदार होते हैं, तो सबसे पहले इब्राहीम मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाते, बल्कि सबसे पहले दावत तौहीद को, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने के लिए सबसे पहले अपने घराने में अपने बाप को दावत देते हैं। क्या फरमाते हैं कुरान करीम में? अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम में इरशाद फरमाते हैं, इज़ क़ाल लिअबीही, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैया। ए मेरे अब्बा जान, आप ऐसे एक माबूदों को क्यों पूछते हैं जो ना सुनते हैं, जो ना समझते हैं, जो ना बोलते हैं, जो ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं, दूसरों की कैसी मदद कर सकेंगे? ए मेरे बाप, वो तेरे कुछ काम नहीं आएंगे, जो अपने ऊपर से एक मक्खी को नहीं हटा सकते हैं, जो अपने आप को राहत नहीं दे सकते हैं, अपने काम नहीं दूसरों के काम वो कैसे आ सकते हैं? मेरे भाइयों, जो लोग ज़िद्दी होते हैं, हर तरम होते हैं, वो बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। चाहे उनके सामने कुरान को खोल कर रख दिया जाए, हदीस को खोल कर रख दिया जाए, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह का फरमान सुना कर रख दिया जाए, जो लोग ज़िद्दी और हर तरम होते हैं, अपने अंदर में अपनी अनानियत, अपने तकब्बुर में वो किसी की बात को नहीं मानते हैं। अगर अल्लाह भी उनके सामने आकर किसी बात को खोल कर रखता है, वो उस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को गुस्सा आया और फरमाया, ए इब्राहीम, क्या तू हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है और तू चाहता है कि हम अपने माबूदों को, अपने बुतों को छोड़ दें और तेरे माबूद की तरफ, तेरे अल्लाह की तरफ हम आ जाएं? फरमाया, अगर तू बाज नहीं आया लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, अगर तू बाज नहीं आया मैं तुझे संसार कर दूंगा, मैं तुझे पत्थरों से संसार कर दूंगा और मार दूंगा। बेटा इब्राहीम दावत दे रहे हैं अपने बाप को, और बाप क्या धमकी दे रहे हैं? अगर तू बाज नहीं आया मैं तुझे संसार कर दूंगा। मेरे भाइयों, वो बेटा, चाहे उनका बाप नाफरमान था, चाहे बाप मुशरिक और काफिर था, अल्लाह को नहीं मानता था, बुतों की पूजा किया करता था, लेकिन इब्राहीम ने ये नहीं कहा हम जैसे लोगों की तरह, ए बाप अगर तू बाज नहीं आया मैं तुझे मारूंगा, घर से निकाल दूंगा। नहीं, इब्राहीम ने फरमाया, क़ाल सलामुन अलैहि, तुझ पर सलामती हो ए मेरे अब्बा जान, मैं आपके लिए अपने रब से दुआ करता रहूँगा कि आपको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे, अल्लाह आपको बख्श दे, मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा।
चुनांचे मेरे भाइयों, जब घर पर बात नहीं मानी घर वालों ने, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने दावत को पेश किया है। ए कौम के लोगों, तुम बुतों को क्यों पूजते हो, पत्थरों को तराशते हो, उन्हीं को अपना माबूद मानते हो, उन्हीं को तुम पूजते हो। वो तो तुम्हारे काम कैसे आ सकते हैं? वो तो सुनते भी नहीं, वो तो बोलते भी नहीं हैं, वो तो देखते भी नहीं हैं, वो तो तुम्हारे काम कैसे आ सकते हैं? कौम के सामने पेश किया, कौम के लोगों ने नहीं माना। जिस कौम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, एक साल में 2 त्यौहार मनाया करते थे, 2 त्यौहार मनाया करते थे। गोया कि जिस दिन उनका जश्न था, उनका मेला था, इब्राहीम से कहने लगे, इब्राहीम चलो हमारे जश्न देखने के लिए, हमारा मेला देखने के लिए, ताकि इब्राहीम पर कुछ असर पड़ जाए और हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं, वो बुराइयों से, खुराफात से, तोहमत की जगहों से अपने आप को बचाते हैं। मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। वो चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुत खाने के अंदर गए, तमाम बुतों को देखा कि बुतों के सामने तरह तरह की किस्में, तरह तरह की चीज़ें, खाने की जैसे उम्दा उम्दा चीज़ें रखी हुई हैं। लोग उनके सामने उम्दा उम्दा खाने की चीज़ें रख कर आ गए थे। चुनांचे उन तमाम बुतों को एक कुल्हाड़ी से तोड़ना शुरू किया। तोड़ते रहे, तमाम बुतों को तोड़कर जो उन सब का बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया और उसके हाथ में उसके ऊपर कुल्हाड़ी को रख दिया। जब कौम के लोग मेला से वापस आए, अपने त्यौहार मनाकर वापस आए, कहने लगे किस जालिम ने ये हमारे माबूदों के साथ ये बुरा भला मामला किया है, हम उसको ज़रूर सज़ा देंगे, हम उसको ज़रूर सज़ा देंगे और उनके साथ ये बदसलूकी करेंगे जिन्होंने हमारे माबूदों के साथ ये मामला किया। चुनांचे कुछ लोग कहने लगे कि एक इब्राहीम नामी शख्स है, वो इन बुतों को बुरा भला कहता है। उसको लाया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने से कहा कि आपने हमारे बुतों के साथ ये मामला किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा मैंने नहीं किया, बल्कि फरमाने लगे, इब्राहीम ए लोगो, अगर तुम अकल रखते हो, तुम समझ रखते हो, तुम्हारा बड़ा माबूद है जिसके हाथों में, जिसके ऊपर कुल्हाड़ी रखी हुई है, इससे पूछो कि किसने इनके साथ ये माजरा किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा जवाब दिया कि वो लोग शर्मिंदा हो गए और शर्म के मारे अपने सरों को झुका लिया और फरमाने लगे, इब्राहीम तुम्हें मालूम नहीं, ये बुत जो है ये बोलते भी नहीं है, ये कैसे बता सकेंगे कि किसने हमारे साथ ये मामला किया है। चुनांचे वो ज़िद्दी, वो हर धर्म लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गए। चुनांचा उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जिस दौर में इब्राहीम पैदा हुए, उसी दौर में नमरूद जो बादशाह, जालिम बादशाह था, वो भी उस दौर में उसकी हुकूमत, उसकी बादशाह थी। चुनांचा उलमा फरमाते हैं दुनिया में 4 बादशाह ऐसे आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। उनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। नंबर 1 मुसलमान 2 कौन कौन से थे? सिकंदर ज़ुल्क़रनैन, नंबर 2 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये 2 थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर बादशाह की है। और काफिरों में से बुख्त नसर और दूसरा ये नमरूद था कि इन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। चुनांचा नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक मुनाज़रा किया, एक मुकाबला किया। फरमाने लगे, अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। क्या कहने लगे? नमरूद जिसको अल्लाह ने बादशाह दी, वह इब्राहीम के माबूद के बारे में, इब्राहीम के रब के बारे में झगड़ने लगे। चुनांचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत। ए ज़ालिम नमरूद, मेरा अल्लाह तो, मेरा रब तो पैदा करता है, ज़िंदा करता है, मौत देता है। बता तू भी ज़िंदा करता है या मौत देता है? वो भी कहने लगा, नमरूद ने कहा, क़ाल अना उही व उमीत, मैं भी ज़िंदा करता हूँ, मैं भी मौत देता हूँ। 2 कैदियों को बुलाया, उनमें से जो कसूरवार था उसको छोड़ दिया और जो बेचारा कसूरवार नहीं उसको कत्ल कर दिया। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो तो नबी थे, उनके सामने कौन कामयाब हो सकता है, कौन उनसे मुनाज़रा कर सकता है? अल्लाह ने उनको समझ देते हैं, उनका ताल्लुक़ उस रब्बुल आलमीन से होता है जिस रब्बुल आलमीन ने तमाम कायनात को सजाया है। इब्राहीम कहने लगे, ए ज़ालिम, मेरा अल्लाह तो
सूरज को मशरिक़ से निकालता है। अगर तू बादशाह है, अगर तू रब है, तो इस सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा दे, पश्चिम से निकाल कर दिखा दे। कुरान ऐलान करता है फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, वो काफिर खामोश हो गया, लाजवाब हो गया, कोई जवाब उसके पास नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देते। अब उन लोगों को क्या सूझी जब उनके पास कोई रास्ता नहीं। अब कौम के लोग कहने लगे आलू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम, कहने लगे इनको जला डालो, इनको जला दो, तमाम लोगों के सामने वो इबरत की सज़ा दो ताकि लोग ध्यान रखें, कोई आगे चलकर ऐसा कदम ना उठाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई, काफ़ी दिन वो आग जलाई गई। कैसी आग? ऐसी आग थी, बयान करते हैं कि तीन मील के ऊपर तक कोई परिंदा अगर गुजर जाया करता था वो भी खाक हो जाया करता था। उसकी लपटें, उसकी चिंगारियाँ उड़ने लगी, दूर तक उसकी तपिश जाने लगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डालना चाहा, लेकिन कौन? जो लोग तदबीर कर रहे हैं, इनके हाथ, इनके दिल अल्लाह के कब्ज़े में है। आग भी अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह वहाँ पर तदबीरें कर रहे हैं। वमकरू वमकर अल्लाह, ये लोग भी चाले चल रहे हैं, तदबीर कर रहे हैं, करते रहो, अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा है। अल्लाह ने ऐलान किया, ए आग तुझे जलाया, तुझे रोशन किया, काफ़ी दिन हो गए रोशन करते रहे, अगर तेरे अंदर किसी को डाला जाए तो खाक कर डाले। कुरान ऐलान करता है, अल्लाह फरमाते हैं आलू हर कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती के साथ ठंडी हो जाए। इतनी ठंडी भी नहीं कि इब्राहीम को तकलीफ़ हो, और ऐसी आग भी नहीं कि इब्राहीम को जो जला डाले। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, वो आग भी इब्राहीम के लिए राहत बन गई, इसलिए कि आग भी अल्लाह की मोहताज है। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, घर पर सुकून नहीं मिला, घर पर अमन नहीं मिला, घर पर भाई और मोहब्बत नहीं मिली। यहाँ पर इब्राहीम को आग में डाला गया, आग से अल्लाह ने इनको निकाला। जब यहाँ से चले तो फ़लस्तीन की तरफ सफ़र किया, लूत अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन के साथ सफ़र किया, फ़लस्तीन से मिस्र की तरफ हिजरत की। जब मिस्र जाते हैं तो वहाँ पर एक जालिम बादशाह मिलता है। जालिम बादशाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा को पकड़ लिया। वो जालिम बादशाह जो भी औरतें वहाँ पर गुजरा करती थी उनके साथ बदसलूकी किया करता था, उनके साथ गलत कार्य किया करता था। हज़रत सारा ये तो उसकी बीवी हैं जिसको अल्लाह ने अपना खलील बनाया है, जिसको अल्लाह ने अपने महबूब बनाया है। सारा को अपने पास लेकर जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको अजाब में मुब्तला कर देते हैं। 12 उनको अजाब में मुब्तला किया गया। आखिरकार उन्होंने उनको छोड़ दिया और उनके साथ एक अपनी बेटी हाजरा को भी उनके लिए दे दिया, उनकी बांदी बनाकर कि ये तुम्हारी खिदमत करेगी। वहाँ पर से वो चलते हैं हाजरा से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा को सारा ने इब्राहीम के लिए दे दिया। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत हाजरा से निकाह कर लिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, क़ाल रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह कोई औलाद नहीं है, अल्लाह बुढ़ापे को हम पहुँच गए हैं, अल्लाह हमें औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, अल्लाह ताला ने एक लड़के की, नेक साले लड़के की खुशखबरी दी जिसको हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नाम से याद करते हैं, और जिसके वतन से, जिसकी औलाद से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। मेरे भाइयों, यह आजमाइश उतरी है। अब अल्लाह ने हुक्म दे दिया, हे इब्राहीम तेरे बुढ़ापे में एक बच्चा पैदा हुआ है, मासूम सा बच्चा है जिससे तू मोहब्बत करता है, अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। हे इब्राहीम तेरे लिए मेरा हुक्म है कि तुम इनको वीरान जंगल में जहाँ आज बैतुल्लाह है वहाँ पर छोड़ कर आ जाओ। उस दौर में वो जंगल वीरान था, कोई नहीं रहा करता था, चरिंद और परिंदा का भी कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ पर छोड़ कर आ गए और अल्लाह का यह हुक्म था। वहाँ पर छोड़कर जब आ गए उनके पास कुछ खाने के लिए, पीने के लिए था। हज़रत हाजरा और इस्माईल दोनों वहाँ पर हैं, वो भी ख़त्म हो गया। अब हज़रत हाजरा पहाड़ियों पर चढ़ती है, कभी इधर चक्कर लगाती है, कभी सफ़ा पर, कभी मरवा पर, कोई पानी वाला मिल जाए, कोई देखे कोई आदमी मिल जाए, पानी का मुतालबा कर लूँ, अपने बच्चों को पानी पिला दूँ, वो प्यास के मारे मर जाएगा। इधर और उधर दौड़ती है। मेरे भाइयों, ये दौड़ना अल्लाह को
इतना महबूब आया, इतना पसंद आया कि हाजरा सफ़ा पर दौड़ती है, मरवा पर दौड़ती है। अल्लाह ने ये दौड़ना इतना पसंद किया कि इस दौड़ने को जो भी हाजी हज करने के लिए जाता है, जो भी उम्रा करने के लिए जाता है, वो ज़रूर भी ज़रूर सफ़ा और मरवा के दरमियान में दौड़ता है और चक्कर लगाता है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की याद में। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से इस्माईल अलैहिस्सलाम जहाँ पर थे वहाँ पर ज़मज़म, आबे ज़मज़म का पानी वहाँ पर निकाल दिया। कौन सा आबे ज़मज़म? वो आबे ज़मज़म जिससे भूख भी मिटती है, प्यास भी मिटती है, जिसमें अल्लाह ने शिफा भी रखी है। उस वक्त से चला आ रहा है, आज तक चला आ रहा है, क़यामत तक कभी वो पानी ख़त्म होने वाला नहीं है। जिस पानी को पीने के लिए हाजी भी तरसते हैं, वहाँ से लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ भी जो भी सुनता है ये हज का पानी है, या आबे ज़मज़म का पानी है, वो उसको पीने के लिए ज़रूर भी ज़रूर बेताब हो जाता है। मेरे भाइयों, ये थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात, और बेइंतहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन वाक़यात से गुजारा है, उन वाक़यात में से ये वाक़यात भी हैं। और जो हमारे सामने बकरा ईद का दिन भी आ रहा है, कुर्बानी के अय्याम आ रहे हैं। ये कुर्बानी के अय्याम में जिस अजीम हस्ती का कारनामा है, जिस अजीम हस्ती के तुफ़ैल में ये कुर्बानी की जाती है, इन्हीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार के तौर पर वो कुर्बानी की जाती है। इतना वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह अगली जुम्मा को, उससे अगली जुम्मा को, बकरा ईद के दिन इंशाअल्लाह धीरे धीरे तज़किरा करते रहेंगे, आखिरकार तज़किरा पर पहुँच ही जाएंगे। अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी अल्लाह की फर्माबरदारी और इताअत करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। हम सबको अम्बिया के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।